अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज की जो गाइडेंस रिलेटेड सेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द पाकिस्तान अफेयर। और पाकिस्तान अफेयर का जो है उसको अगर आप प्री एंड पोस्ट पार्टीशन वाले पार्ट को अलग से गाइडेंस के तौर पे देख लें तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा रादर देन कि आपको मैं दोनों तरीके से गाइड करूँ। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है that mostly come from the pre-partition and the subjective is from the post-partition. अब सबसे पहले तो जो आपकी सजेस्टेड बुक है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक तो आपने जो मेन बुक बनानी है वो है सईद अहमद बट की। आपको हमेशा पता होना चाहिए आपकी एक मेन बुक कौन सी और रेफरेंस बुक कौन सी है। मेन बुक आपकी 80% 70% कवर करती है, जबकि आपकी जो रेफरेंस बुक है दैट इज़ जस्ट फॉर द हेल्प, लाइक आप एक एडिशनल नॉलेज लेते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा कोई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं। उसके लिए मैं इकराम रुबानी आपको सजेस्ट कर देती हूँ। मर्डर ऑफ हिस्ट्री कर लें या फिर एक आध कोई सी दो मैक्सिमम बुक्स कर लें, काफ़ी होगा आपके लिए। प्लस जिनके पास जिनको नोट्स नहीं मिले वो मुझे डीएम कर दें, मैं आपको सेंड भी कर दूँगी। मेरे पास एक बहुत अच्छे नोट्स हैं पाकिस्तान अफेयर के। जी उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ऐसा ना समझिएगा कि मैं शायद आपको यहाँ पे बता रही हूँ उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपसे कुछ चार्ज करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी वहीं से पढ़ा था और मुझे भी नहीं पता वो किसके नोट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक एक चीज़ का मुझे पता नहीं है और मैं आपको गलत से गाइड क्यों करूँ कि वो मेरी है, मैं उसको ऑल्टर करूँ एंड दिस एंड डैट। अच्छा जी, जो पाकिस्तान अफेयर का पार्ट है आपने प्री पार्टीशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपने इग्नोर नहीं करना ऑब्जेक्टिव वाइज को, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े टेक्निकल आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो आपने उसको जब एक दो दफ़ा इकराम रुबानी या दूसरी बुक रीड करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव कुछ हद तक कवर होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपने प्रॉपर्ली तैयार करना है टाइमलाइन। वो एक तो नोट्स हो गए वहाँ से आपके तैयार कर लेंगे, दूसरा जो है आपने उसको जो मैंने अभी आपको बताया है लाइक पोस्ट पार्टीशन के लिए सईद अहमद बट की, उन्होंने बहुत अच्छी सी आउटलाइन भी बनाई है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको गलत से गाइड करूँ, जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मैं हमेशा वही शेयर करती हूँ। चाहे मुझे इतने लोग ये मुझे रेफ़र भी करते हैं कि आप हमें हमारे एज रिकमेंड करें, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। योर फ्यूचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। तो मैं कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं कहूँगी जिसमें मेरा अपना या किसी और का इंटरेस्ट हो। ये है मेरा आपका साथ हमेशा प्रॉमिस रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, इकराम रुबानी भी हो गया, प्री भी हो गई, पोस्ट भी हो गई। पहले हमेशा आपको पता होगा अब तक तो स्ट्रेटजी में कि सबसे पहले हम मेथोडोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है। मटेरियल होगा तो ही आप कुछ करेंगे। जब आप अपनी मेन बुक रीड कर लेते हैं फिर आपने पास पेपर पे जाना होता है, और पास पेपर करने के बाद आपने लोकेट करने होते हैं आपको किन एरियाज़ पे फोकस करना है। आपने वो कर लिया। अब आपने पोस्ट पार्टीशन ऑब्वियसली आप देखेंगे कि एक्सेप्ट लास्ट ईयर ज़्यादातर प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन से आया हुआ है। प्री पार्टीशन से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाइज आते हैं। अब आपने ये नहीं करना कि अब आपने प्री पार्ट को बिल्कुल ही स्किप कर देना, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, ये बात याद रखें। लाइक आपको वहाँ से कोटेशंस लेनी पड़ती हैं, आपको जो है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वीक होगी तो आप उसको बाकी सब्जेक्ट में भी एज सच री इन्फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा जी, प्री हो गया, मटेरियल हो गया। उसके बाद इसका भी सेम मेथड है कि आपने इसका कैसे लेके चलना है, लाइक पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, इसकी डूज़ एंड डोंट्स क्या है। मटेरियल आपको पता चल गया। अब आपने तैयार कैसे करना है, आपने रेफरेंस बुक से पढ़ा, पास पेपर किए। अब आपने कोई से पास पेपर कोई एक आध क्वेश्चन करके अपने सीनियर को चेक भी करा लें फॉर द सेफ साइड। आपके जो है आउटलाइन होनी चाहिए, पास पेपर का जो एक क्वेश्चन सॉल्व करें आउटलाइन हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्रिटिकल एनालिसिस चेक करा लें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अगर आप ये भी इतना भी चेक करा लें तो आप यू आर लाइक ऑलमोस्ट देयर, ठीक हो गया। अब आपका पाकिस्तान अफेयर का ये भी हो गया। लाइक मैंने आपको गाइड कर दिया कि आपने मटेरियल कहाँ से लेना है। प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखना है। आपने 20 जो है 15 to 20 पाकिस्तान के ही जो है स्कॉलर्स की जो हिस्टोरियंस हैं उनकी कोटेशंस को निकालना है। और ज़्यादा लेंथी, हमेशा मैं ये कहती हूँ ज़्यादा लेंथी वाली ना लिया करें, क्योंकि आपको कौन सा रिटेन होना है। आपने उतना ही काम करना है जितना आपको चाहिए। कोई आपने फ़िलोसफर नहीं बनना, आपने कोई पीएचडी नहीं करनी। हम लोगों ने उतना ही करना होता है जितना हमसे काम हो जाए। अब 20 आपने कोटेशंस निकाली, उसको टाइम एंड अगेन आप लाइक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 3 से 4 कोटेशन दे दी।
उसी में आपके फैक्ट्स वगैरह कवर हो जाएंगे। कायद-ए-आज़म की ज़रूर याद करें, इलामा इकबाल की आइडियोलॉजी से रिलेटेड ज़रूर याद करें, ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। और प्रो पाकिस्तानी, एज अ प्रो पाकिस्तानी आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम उधर कोई साइंसदानी लगाएंगे तो वो हमें जो दूसरों से ज़्यादा फेवर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव टू गो विद द फ्लो, नेवर टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। हम लोगों को जो मोस्टली सब करते हैं वही करना है, लेकिन अगर आपने कोई उसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर प्रेजेंटेशन, दैट इज़ गोइंग टू बी योर मटीरियल, that is going to be the quality you are going to reproduce in the paper। ऐसा ना करें बिला वजह की फजूल बुक्स से उठा के उसको क्रैम करके लिखें। आपकी अपनी थॉट्स होनी चाहिए और आपका अपना जो है उसमें रोल होना चाहिए। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या पर्टिकुलर टॉपिक से वो होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन को एड्रेस करें, बीटिंग अबाउट द बुश ना करें। अगर आपको कोई चीज़ आती भी है तो ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं करना आपने, जस्ट जितना उसने पूछा है और जितना 20 मार्क्स के लिए प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। और पाकिस्तान अफेयर में बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो ये कि पाकिस्तान अफेयर में स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि डी ट्रैक हो जाते हैं। आपने डी ट्रैक नहीं होना। प्लस क्रिटिकल एनालिसिस बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट अपना काम चेक कराने आते हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स ही हैं इंडिविजुअल में। तो मैं उनकी मतलब उनकी ज़्यादातर यही मिस्टेक्स होती हैं। नॉलेज का तो बात की बात है, ऑब्वियसली आप सीएसएस करने आ रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल कि आप का मटेरियल तैयार ना हो। मटेरियल की बात नहीं है, हाउ यू प्रेजेंट, हाउ यू रिप्रोड्यूस, हाउ यू पुट इट इनटू द वर्ड्स, दैट मैटर। और उसके लिए अगर आपका प्रॉपरली आपने मेथड फॉलो नहीं किया होगा, आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं कि आपने पाकिस्तान अफेयर को कैसे तैयार करना है। सिर्फ एक जीएसए रह गया, दो कि जीएसए इज़ नॉट माई लाइक मेरा प्लस पॉइंट नहीं है। मैं आपको पहले बताऊंगी, आप उसको एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन ना लें, बाकी सब्जेक्ट्स को आप ले सकते हैं। बट एज फार एज जीएसए इज़ कंसर्न, दैट्स नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। प्लस मेरी उसकी कोई इतनी खास कमांड नहीं है। मैं जीएसए पे भी आपको गाइड कर दूंगी इफ़ यू पीपल वुड लाइक टू नो। अदरवाइज ऑब्वियसली किसके पास भी इतना टाइम तो होता नहीं है। तो जीएसए का अगर आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगी, और अगर आपको लगेगा कि नहीं तो फिर मैं रहने दूंगी। अब मेरी तरफ से मेरे पार्ट से कंपलसरी कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे जो जो क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, ताकि मैं इट वुड बी रादर मच ईजियर टू अप्रोच यू और टू आंसर योर क्वेरी रादर देन कि आप मुझे इनबॉक्स करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें। इट बिकम सो हार्ड एंड इन्फॉर्मेशन इज़ सो स्कैटर्ड। आप मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करें, यूट्यूब पे करें, क्योंकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ मैं यूट्यूब को ही देखती हूँ कि स्टूडेंट्स को कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है और स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं। अच्छा जी, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड तो ड्रॉप योर कमेंट्स देयर एंड आई विल गेट बैक टू यू। सी यू। अल्लाह हाफिज़।